समय की बात है, नारद मुनि भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, पृथ्वी पर इंसान अपने दिखावे और छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ बोलने लगा है और मनुष्य धीरे धीरे अधर्म की ओर जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जो मनुष्य झूठा दिखावा करता है और झूठ बोलता है उसे उसकी सजा अवश्य मिलती है। और कैसे मनुष्य दिखावा करने वाले इंसान से बच सकता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस कथा से मिलेगा जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हे मुनिवर, इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, किशन नाम का एक युवक जो दिखावे के जीवन में फंसा हुआ था। उसे अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था, कई महीने बीत चुके थे। वह अपने घर से यह कहकर निकला था कि मैं नगर में कमाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरीके से अपनी कमाई का साधन बनाकर रहेगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 युवकों की टोली बना ली थी और उन सब ने योजना बनाई कि वह किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उसका धन हासिल कर लेंगे। छल कपट, झूठ और षड्यंत्र, यही किशन और उसके साथियों के हथियार थे। उन्होंने योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने शिकार को ढूंढेंगे कैसे और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उसका धन कैसे लूटेंगे। आखिरकार उन चारों ने योजना बना ली। उनकी योजना थी कि वह किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर बहुत सारे अमीर लोग आते हो और वहां पर उन अमीरों में जो भी आदमी सबसे ज्यादा दिखावा करेगा उनका शिकार वही होगा। उन्होंने नगर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां पर नगर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। उन चारों की योजना थी कि वह एक ऐसा नाटक करेंगे जिसमें किशन किसी नगर का महाराज कहलाया जाएगा और उसके सभी साथियों में से 2 साथी उसके अंगरक्षक होने का अभिनय करेंगे। सिर्फ किशन ही नहीं था जो राजा होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो किसी दूसरे नगर का राजा होने का दिखावा कर रहा था। आखिर उनकी योजना क्या थी, यह आपको कुछ देर में पता चल जाएगी। अगले दिन से सुबह सुबह सारे लोग अपने चरित्र के हिसाब से वस्त्र धारण करके उस जगह पहुँचे जहाँ पर शहर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। किशन उस जगह पर एक नगर का महाराज बनकर पहुँचा था। उसके पीछे उसके साथ ही अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। सब अमीर लोगों की नजर उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि किशन उन सब में सबसे ज्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा बहुत कीमती लग रही थी, बेहद ही आकर्षक लग रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। कुछ समय बाद किशन एक ऐसी जगह पर जाकर बैठा जो सिर्फ बहुत जरूरी लोगों के लिए बनी हुई थी। जब किशन वहां पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक वही उसके पास खड़े हुए थे। सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह किस नगर के महाराज है। इस भीड़ में किशन का एक और साथी मौजूद था। उसने उन सब को संबोधित करते हुए बताया कि किशन किसी बड़े नगर का महाराज है और सब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब वह अमीर लोग जो ज्यादातर दिखावा करते थे, जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते रहते थे, ऐसे लोग किशन के आसपास मंडराने लगे। वह किशन को किसी बड़े नगर का महाराज समझ रहे थे और वह यह सोच रहे थे कि अगर इनसे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है भविष्य में यह महाराज हमारे कुछ काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वहां पर दूसरा राजा भी पहुंचा जो किशन का ही एक साथी था और वह भी किशन की तरह राजा होने का दिखावा कर रहा था। वह दूसरा राजा किशन के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद ही बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी और किशन जो किसी नगर का महाराज होने का दिखावा कर रहा था, वह इस जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया। लेकिन जब किशन ने हारी हुई रकम निकलवाने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाहिए तो उसे अपनी पोटली मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे पोटली नहीं मिली तो वह गुस्से से अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह सब नीचे गर्दन करके खड़े हुए थे। किशन ने बड़े ही शांत स्वर में अपने सामने बैठे हुए राजा से कहा कि देखिए, लगता है कि हमारे सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहीं पर गुम हो गई है। मैं मानता हूँ कि मैं जुए में हारा हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कोई अपना पता दे दो तो मैं तुम्हारे पते पर तुम्हारी रकम भिजवा दूंगा।
या फिर तुम मेरे राज्य में आकर मेरे राजमहल में चले आना, वहाँ पर तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर वह सामने बैठा हुआ राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। वह किशन को बहुत भला बुरा कहने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पर उसके अंगरक्षक और इधर किशन के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुँचा और उन दोनों का झगड़ा सुलझाते हुए उसने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता, यह आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको धन उधार दे देता हूँ, आप मेरा धन मुझे लौटा देना, यह रकम मेरे पते पर भिजवा देना। और अपना पता देते हुए उस अमीर आदमी ने किशन को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए जितने वह जुए में हारा था। उसने उसी के सामने बैठे हुए राजा के मुंह पर फेंक कर मारे और उस राजा से कहा कि हमारे लिए इन मुद्राओं की कोई कीमत नहीं है। तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने बड़े महाराज हैं, हमारा नगर कितना बड़ा है, कितना खुशहाल है। अगर तुम कभी हमारे नगर में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस सज्जन ने मेरी मदद की है और बदले में इसे इसका इनाम जरूर दूंगा। और यह कहते हुए किशन ने उसे अपने नगर का पता देते हुए कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है और बदले में हम तुम्हें सम्मान से नवाजेंगे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमारे नगर में हमारे राजमहल के अंदर चले आना, तुम्हारे लिए हमारे राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वह अमीर आदमी तो चाहता ही यही था कि किसी तरह मेरा काम निकल जाए, किसी तरह मैं महाराज की नजरों में ऊंचा बन जाऊं, भविष्य में कोई मैं अपना काम उनसे निकलवा सकूं। थोड़ी देर बाद संध्या हो चुकी थी और संध्या के समय सभी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। किशन ने भी उस अमीर आदमी से जाने के लिए आज्ञा मांगी और कुछ समय में उसका धन वापस लौटाने का वादा करते हुए किशन वहां से अपने अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर गया। उनके द्वारा रचे गए नाटक में एक अमीर आदमी फंस चुका था जिसे उन्होंने बहुत सारा धन भी लिया था। किशन ने योजना बनाई थी कि जैसे ही वह किसी अमीर आदमी को बेवकूफ बना देगा तभी वह इस नगर को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए उसने अपने उस साथी को बुलाने के लिए कहा जो दूसरे राजा का अभिनय कर रहा था, क्योंकि सोने के सिक्कों से भरी पोटली तो उसी के पास थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी किशन का वह साथी उसे कहीं नहीं मिला। अब किशन को आभास हो गया था कि उसके साथी ने उसी को बेवकूफ बनाया है और सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गया है। जब किशन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बिना धन के वह इस नगर को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं जाने के लिए भी धन चाहिए था। और जिस अमीर आदमी से उसने धन उधार लिया था वह उसे इस नगर में जरूर किसी न किसी दिन पकड़ लेगा, और जिस दिन वह उसे पकड़ लेगा उसे लंबी कारावास हो जाएगी। कुछ समय बाद किशन को उस नगर के दरबारी ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस अमीर आदमी को पता चल चुका था कि उसके साथ छल हुआ है और वह किसी भी कीमत पर किशन को ढूंढना चाहता था। इसीलिए किशन को छुपकर जंगल के रास्ते से वह नगर छोड़कर भागना पड़ा। जंगल में छुपते छुपते वह एक दिन एक संत की कुटिया में पहुंचा, जहां पर एक संत ध्यान कर रहा था। किशन उस संत के चेहरे की सादगी देखकर उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद संत ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने बैठे किशन को देखा। उन्होंने किशन से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हो। किशन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उनको बोला, गुरुदेव, मैं दिखावा कर करके थक चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर वालों के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं नगर में कोई काम कर रहा हूँ और नगर में लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, उनके साथ छल करता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आपकी तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर तुमसे कहता है कि तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो तो तुम खुश हो जाते हो, यह जानते हुए कि तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। हर जगह हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वह दिखावा करने से चूकता नहीं है।
यह तुमने भी जरूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो यह लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम चालाक हो, लेकिन चालाक होने के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है। तुम साधारण नहीं रह पाते, तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते हो और इसीलिए जीवन के आनंद को तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाए। लेकिन समझने की बात यह होती है कि आदमी दूसरे के सामने दिखावा तभी करता है जब वह सामने वाले की नजर में ऊंचा होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है, तो कल अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वह तुमसे दूर भी हो जाएगा। भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, देखा आपने कैसे किशन दिखावे का छल कर अपने ही जाल में फंस गया, और जो अमीर आदमी बड़े बड़े लोगों के साथ मित्रता का दिखावा करना चाहता था, उसने कैसे दिखावे के चक्कर में अपना धन गवा दिया। हे मुनिवर, जो इंसान बिना सच्चाई जाने विश्वास करता है, वो दिखावटी लोगों के जाल में ऐसे ही फंस जाता है। नारद मुनि को उनके प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद वो भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।